हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम अध्याय नंबर 12 का अध्ययन करेंगे, एक रानी का बदला, जो एक ऐतिहासिक एकांकी। मेरा नाम शिषपाल ढाका। आज हम अध्ययन करेंगे इसका। बच्चों, इसमें ऐतिहासिक एकांकी को देखते हुए इससे भी हमें पता चल रहा है कि एक इतिहास को दर्शाता है, यानी एक रानी यानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर, कि किस तरह से डटकर लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं का मुकाबला किया था। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर एक रानी जो थी वो किस प्रकार से अपना बदला लेती है लक्ष्मीबाई की तरह। तो यहाँ पर हम इसको अध्ययन मालूम करेंगे बच्चों। और एकांकी की बात की जाए तो ये एक रंगमंच के माध्यम से दर्शाया जाता है इसको, एकांकी, जिसमें बहुत सारे अभिनय करते हुए मतलब किरदार दिखाए जाते हैं अभिनय करते हुए। इसमें जो कलाकार होते हैं उनको दर्शाया जाता है और इतिहास को दर्शाने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। तो बच्चों, आज हम इसमें अध्ययन करेंगे जिसमें देखेंगे इंसान से, देखिए बच्चों आप इसमें लेसन शब्द, इंसान से अहिंसा। हिंसा कहते हैं बच्चों मारकाट, और अहिंसा कहते हैं मारकाट न करना, मतलब जीवों पर दया करना। क्रूरता से दया की ओर ले जाने वाली के ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से हम सीख ले सकते हैं कि हमें कभी भी मारकाट नहीं करनी चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। वर्तमान जगत हिंसा के मार्ग पर बदले की भावना से दौड़ रहा है, और आज अगर हम पूरे संसार में देखें तो हर कोई हर कहीं जगह मार काट मची हुई है, हर कोई किसी को मार डालता है, किसी भी बात के लिए, पैसों के लिए, थोड़ी सी बात बिगड़ने पर, किसी भी प्रकार की बात होती है तो उनमें धैर्य की बहुत ही कमी पाई जाती है बच्चों। आज के समय की दौर अगर बात करें तो इस वजह से वो हर कहीं मार काट मची हुई है। तो इस तरह यहाँ पर उसको दर्शाने के लिए, इस वातावरण को बदलने के लिए इस अध्याय के माध्यम से जो राइटर है वो हमें हिंसा को अपनाने की ओर मतलब प्रेरित कर रहा है। मतलब इसमें मतलब कह रहा है कि भाई हिंसा को न अपनाते हुए अहिंसा की तरफ ध्यान देना, यानी कि हिंसा है अगर उसको कोई अपना रहा है तो उसे हम किस तरह से अलग करेंगे, उसको किस तरह से उसको रोकेंगे और अहिंसा का हम पालन करेंगे। अहिंसा को अपनाते हुए हम आज कैसे आगे समाज में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के ऐसे वातावरण में बदले की आग को बुझाने की आवश्यकता है, यानी अहिंसा से हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता है। यानी अगर हम अहिंसा को अपनाएंगे तो हिंसा अपने आप ही समाप्त होती जाएगी। यानी कि बच्चों, ये हिंसा का मतलब माहौल तभी बनता है जब आमने सामने इस तरह टकराव होता है। अगर हम इस तरह से एक वातावरण बना लें, अगर हमारा भी किसी के साथ टकराव होता है तो अगर हम अहिंसा का पालन करेंगे, अहिंसा को अपनाएंगे, तो सामने वाला अगर कितने हिंसक क्यों ना हो, कितने हिंसा को अपनाए, तो वो भी मारकाट नहीं कर पाएगा। तो बच्चों, इस तरह से हमें यहाँ पर इस अध्याय के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से हमें प्रेरित किया जा रहा है बच्चों। तो आज हम आगे देख रहे हैं इसको पात्र के माध्यम से बनाते हुए राइटर ने किस तरह दर्शाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से पात्र इसमें भूमिका निभाते हैं। तो पात्र परिचय की बात करें, धनुर्जय जो बंदी का जो मतलब ये बंकी है उसका ये मतलब राजा है, और सुखदेई है ये बंकी की रानी है, और खुर्दा का राजा जो एक मतलब यहाँ पर अभिनय करता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं हम पुराने ज़माने में उड़ीसा, जिसे आज वर्तमान में ओडिशा कहा जाता है, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंटा हुआ था। तो ये उड़ीसा की बात हो रही है बच्चों, जो पुराने ज़माने में इसका नाम था और वर्तमान में आज इसका नाम ओडिशा है। छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंटा हुआ था। बंकी और खुर्दा राज्यों की सीमाएं मिली हुई थी। तो यानी एक दो मानो यहाँ पर राज्यों की बात हो रही है, जो एक राज्य है जो बंकी है और एक जो राज्य है उसका नाम है खुर्दा। तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है, इसमें मिली हुई थी। सीमा संबंधी झगड़े कभी कभी लड़ाई का रूप भी धारण कर लेते थे। तो बच्चों, आज भी होता है, कहीं भी आपने आसपास मोहल्ले में इधर उधर छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे मान लो ये अपनी सीमा की बात, अपने प्लॉट से संबंधित इस प्रकार की स्थिति आप देखते हैं। तो बच्चों, ये भी पहले ज़माने में राजा महाराजा भी अपने राज्यों की सीमा को लेकर इस तरह से आपस में लड़ते रहते थे, हिंसा करते रहते थे। तो ये उसकी से संबंधित बात हो रही है। बंकी के राजा धनुजय बहुत ही वीर
योद्धा था। योद्धा कहते हैं युद्ध लड़ने वाला क्षत्रिय, या कह सकते हैं युद्ध करने में मतलब शूरवीर, ऐसा राजा था। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और जीते भी। उनकी ख्याति, ख्याति कहते हैं प्रसिद्धि, चारों ओर फैली हुई थी, यानी उनके चारों तरफ वो प्रसिद्ध था, सारे उनको जानते थे उनकी शूरवीरता के कारण कि वो बहुत ही मतलब जबरदस्त वीर योद्धा हैं, वो बहुत अच्छा युद्ध लड़ने में कुशल है, सक्षम है। तो इस तरह से वो एक प्रसिद्धि पाए हुए थे। उनकी रानी सुखदेई भी किसी तरह से कम न थी। अब उनकी जो रानी थी वो भी बड़ी वीर नारी थी, वीरपूर्ण थी, वीरांगनी थी वो, तो इस तरह से वो भी कम न थी। वे भी एक बहादुर योद्धा थी, वो भी एक वीर और बहादुर मतलब कह सकते हैं वीरांगनी योद्धा थी। घुड़सवारी में तो वो माहिर थी, यानी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह। लक्ष्मीबाई भी तो बच्चों वीर मालूम नारी थी, युद्ध लड़ने में बड़ी माहिर थी। तो एक बार खुर्दा की सेना जबरदस्ती बंकी के सीमा के पास बसे हुए कुछ गांव में घुस गई, यानी जो उनकी सीमा से लगने वाला जो बंकी की सीमा से जो खुर्दा जो एक राज्य था उसकी जो सेना थी वो जबरदस्त बंकी की सीमा में घुस आई और गांव में घुस गई। इसकी सूचना पाते ही, यानी जब बंकी के राजा को इसकी सूचना मिली कि किस प्रकार से जो खुर्दा है उसकी सेना हमारी सीमा में घुस आई है, तो धनुर्जय पूरे जोश के साथ अपनी सेना तैयार कर शत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़े। घमासान युद्ध हुआ, दिन भर लड़ाई चलती रही, यानी घमासान युद्ध हुआ, दोनों तरफ मारकाट होती रही और दिन भर लड़ाई चलती रही। बंकी के बहुत से सैनिक मारे गए। धनुर्जय डटकर शत्रु का सामना करते रहे, लेकिन अंत में वे शत्रु के हाथ पड़ गए और मारे गए। यानी कि सैनिक जैसे जैसे कम होते गए तो जो बंकी का राजा था धनुर्जय उसकी वो भी अकेला पड़ गया और आखिर में वो शत्रुओं के द्वारा पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया बच्चों। और इस प्रकार के हिंसा पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के आपस में युद्ध में होती थी। तो बच्चों ये बड़ी एक दुखनीय घटनाएं होती थी उस समय की। कितनी ऐसी वीर नारियां मालूम इस तरह से मतलब बेवा विधवा हो जाती थी। तो इस तरह से ये एक बड़ी दयनीय दशा होती थी पुराने ज़माने में। यह देखकर उनकी सेना हिम्मत हार गई और मैदान छोड़कर भाग गई। और होता भी है बच्चों, जिस सेना का राजा जो सेनापति या मारा जाता है तो वो सेना भी अपना साहस खो देती है। तो इस तरह से धनुर्जय की सेना थी, धनुर्जय के मारे जाने पर उसकी जो सेना थी वो भी हिम्मत हार कर भागने लगी, मैदान छोड़ दिया उन्होंने। तो इस तरह से जब राजा की वीरगति की खबर सेनापति ने जल्दी ही रानी सुखदेई को दे दी। अब उनको भी सूचना भेज दी कि किस प्रकार से हमारे जो राजा हैं वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। वीरगति मतलब वीरों की तरह मौत मालूम हो गई है उनकी, यानी कि जब कोई सैनिक या जो वीर जो योद्धा होता है वो युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है बच्चों तो उसे वीरगति कहते हैं। तो इस तरह सुखदेव को सूचना दी कि यह खबर सुनते ही रानी तड़प कर बोल उठी, मतलब उसमें भी जोश आ गया और वो तड़प कर बोली, शत्रु ने उन्हें घेर कर मार दिया, वरना राजा धनर्जय जैसे वीर योद्धा को युद्ध में मार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। तो इस तरह से राजा अपने पति वीर योद्धा की यहाँ पर प्रशंसा करते हुए उस वीर नारी ने कहा कि वो कोई आम योद्धा नहीं था, उसे शत्रु ने किसी तरह से धोखे से घेर कर मारा होगा, वरना वो नहीं मार पाते उसे। तो महारानी की आंखों से आंसू की बजाय क्रोध के अंगारे बरसने लगे। तो बच्चों देखो वो कितनी वीरांगनी थी, एक वीर नारी थी कि उसने इस तरह से अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि उसके क्रोध के अंगारे, मतलब आंखों में मतलब एक तरह से जोश या क्रोध आ गया उन शत्रुओं के प्रति मालूम बरसने लगे, मतलब उनके प्रति उसकी व्याकुलता बढ़ गई उनका सामना करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। तो इस तरह से बच्चों फिर वो किस तरह से उनकी तरफ मालूम लड़ने के लिए तत्पर होती है। तो इसमें हम पहले भाग के अंदर इसको पढ़ेंगे बच्चों। देखते हैं कि रानी सिंहासन पर बैठी है और उनके जो मंत्री हैं वो कहते हैं, महारानी को सलाह देते हुए कहते हैं कि महारानी
हमारे राजा तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, अब बंकी के जीतने की कोई आशा नहीं रह गई है। और ये स्वाभाविक भी था बच्चों, क्योंकि जिस राज्य का राजा मारा जाए, वीरगति को प्राप्त हो जाए, उसके जो सेनापति हैं, उनके मंत्री हैं, या जो उनकी सेना है, वो बिल्कुल त्रास हो जाती है, भयभीत हो जाती है, उनके मन में आशा खत्म हो जाती है, साहस खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ, और वो इस तरह से रानी को सलाह देते हैं कि अब हमारे मान लो किसी भी प्रकार के जीतने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि हमारे जो राजा हैं, महाराजा हैं, वो तो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। अब तो एक ही राजा बचा है कि शत्रु से हार मानकर आत्मसमर्पण कर दें। यानी अब तो हमारे पास एक ही रास्ता ऐसा बचा है कि हम अपने को समर्पण कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, हम उनकी दास्तां स्वीकार कर लें। यानी अब तो हमारे पास एक ही ऐसा रास्ता है जिसमें हम मतलब शत्रु से हार मानकर आत्मसमर्पण करें, एक ही रास्ता है हमारे पास। तो इस तरह से रानी जब मंत्री की बात सुनती है तो वो आग बबूला हो जाती है, मतलब उसे गुस्सा आ जाता है ऐसी बात सुनकर, और कहने लगती है मैं एक सच्ची क्षत्राणी हूँ, यानी मैं एक सच्ची क्षत्राणी हूँ, मैं ऐसे हार या कायरता स्वीकार नहीं कर सकती, शत्रु के सामने नहीं झुक सकती, ऐसा सोचना भी हमारे लिए शर्मनाक है, क्योंकि हम एक वीर हैं, मैं एक वीर जो योद्धा है, ऐसे वीर गति पाए हुए योद्धा की पत्नी हूँ, और मैं हार नहीं मान सकती, मैं नहीं झुक सकती, ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात होगी। तो फिर सैनिक रानी की इस प्रकार के बच्चों बात सुनकर कहता है, महारानी जी हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन हमारा राज्य बहुत छोटा है और सेना तो और भी छोटी, तो राजा के न रहने से सेना का मनोबल टूट चुका है, तो खुर्दा की विशाल सेना से जीत पाना संभव नहीं है हमारे लिए, इसलिए हमें हमारी समझदारी इसी में है कि हम अपने ऐसे वीर जो हमारे योद्धा है, सेना है, हम इसको बचा लें, हम उनके सामने झुकेंगे तो हमारा राज्य भी बचेगा, हमारी जनता भी बचेगी, और हम भी बच जाएंगे। यानी इस तरह से सेनापति और जो मंत्री थे उनका साहस मनोबल टूट चुका था, ऐसे टूटे हुए मनोबल से वो रानी को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। राजा का कुछ हिस्सा खुर्दा को राजा को देकर संधि कर लेने में ही समझदारी है कि कुछ हम अपना राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे तो खुर्दा का जो राजा है वो मान जाएगा, और हमारा मतलब हम भी बच जाएंगे, हमारी सेना भी बच जाएगी, और मारकाट से भी हम बच जाएंगे। तो इस तरह से मतलब कहते हैं, तो इस तरह कहने से जो रानी थी वो गुस्से से उठ खड़ी हुई और चहलकदमी करती है, यानी कि वो वहाँ पर धीरे धीरे कभी इधर घूमती हुई सोचने लगती है। तो बच्चों आज हम अपना अध्ययन यहीं तक करेंगे बच्चों, कल हम इसके आगे जो पूरे एकांकी जो हमारे हम इसको अध्ययन कर रहे हैं, एक रानी किस प्रकार से उस खुर्दा के राजा से बदला लेगी, तो इसके बारे में हम कल इसके आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से इसको फिर बार बार आप पढ़ेंगे। मनोबल कहते हैं बच्चों मन का बल, यानी मन के अंदर ऊर्जा होना, और चहलकदमी करना कहते हैं इधर उधर घूमना, धीरे धीरे टहलना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर धीरे धीरे कभी इधर कभी उधर जाने की स्थिति होती है, उसको चहलकदमी कहा जाता है। और मनोबल कहते हैं मन की ताकत, मन का जो ऊर्जा होती है, अगर कमजोर होना तो मनोबल गिरना कह सकते हैं, और मनोबल ऊंचा होना तो मतलब साहस होना, जोश में आना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों। तो कल आगे हम इसके आगे अपने कर्मानुसार अध्ययन करेंगे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जय हिंद।